बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। ईरान अमरीका बातचीत का अगला दौर जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकता है। ट्रंप आखिरी राउंड के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। वांस ने कहा बॉल तेहरान के कोर्ट में है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करें, सऊदी अरब ने किया अमरीका से मुतालबा। पर्दे के पीछे जबरदस्त सफारती सरगर्मियां। बंदरगाहों की नाकाबंदी के खिलाफ ईरान यूनाइटेड नेशन से रुजू। पेज़ेश्कियान ने कहा होर्मुज की सिक्योरिटी को खतरा हो तो आलमी तिजारत पर संगीन असरात पड़ेंगे। चाइना ने नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अमरीका को तिजारत में खलल डालने के खिलाफ किया खबरदार। रशिया ने कहा बहरान के हल में मदद के लिए तैयार हैं। तनाव के बीच 4 ईरानी जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरे। क्या अमरीकी नेवी इंडियन ओशन में रोकेगी? वॉशिंगटन लेबनान इसराइल बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार। हिजबुल्लाह ने कहा इसराइल का मुकाबला करते रहेंगे। लेबनान और गाजा में हमले, इटली ने इसराइल के साथ डिफेंस ताउन रोक दिया। ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, कतर ने रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। कहा जंग बंदी होने तक हमले होते रहे। नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, बिहार में पहली बीजेपी हुकूमत बनेगी। सम्राट चौधरी चारशंबे को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लेंगे हलफ। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी के बीच ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का अगला दौर जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तानी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। अमरीका के नायब सदर JD वांस ने कहा कि पिछली बातचीत में कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अब बॉल ईरान के कोर्ट में है। अमरीका के 2 ओहदेदारों ने कहा कि पर्दे के पीछे अब भी बातचीत हो रही है, जिसका मकसद इस्लामाबाद डायलॉग के अगले राउंड की तैयारी करना है। अभी बातचीत के मकाम और वक्त को तय नहीं किया गया, लेकिन ये बातचीत जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकती है। पाकिस्तान ने दूसरे दौर की बातचीत की मेज़बानी की पेशकश की है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि फैसला करना दोनों फरीकों का काम है। अमरीका के नायब सदर JD वांस ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ईरानियों ने हमारे मुताबिक कुछ प्रोग्रेस की है, उन्हें तेहरान में अपने बॉसेस से मंजूरी की ज़रूरत है। JD वांस ने यह भी कहा कि अमरीकी ओहदेदारों ने बातचीत में ये बात साफ की कि ट्रंप ईरान को एक नॉर्मल मुल्क की हैसियत से देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉर्मल मुल्क का क्या मतलब है। अमरीका और ईरान के दरमियान आरिज़ी जंग बंदी अगले हफ्ते ख़त्म होने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान चाहता है कि पायदार जंग बंदी हो जाए और कोई फ़ैसला हो जाए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ़ात को कम करने की कोशिशें जारी हैं। बातचीत का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, जो तकरीबन 21 घंटे चला था, लेकिन उसमें कोई डील नहीं हुई और दोनों मुल्कों ने सफारती चैनल्स खुले रखे। खबरों में कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत जारी रखना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के एक लीडर साजिद तारड़ ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं और इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। अगर यह खबर सही है तो अमरीकी सदर शख्सी तौर पर आखिरी राउंड की बातचीत में हिस्सा लेंगे और इस्लामाबाद समझौते पर दस्तखत करेंगे। जहां सिफारती कोशिशें जोरों पर हैं, वहीं US नेवी ने ईरानी बंदरगाहों और आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी भी शुरू कर दी है।
سعودی عرب امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ وہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ کا منصوبہ ترک کر دے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ ٹرمپ کے اس قدم سے تناؤ میں اضافہ ہوگا اور جہاز رانی کے اہم راستوں میں خلل پڑے گا۔ 40 دن کی جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا، جو اہم سمندری راستے بند کر سکتا ہے اور انفراسٹرکچر پر حملے کر سکتا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے، جو ریولیوشنری گارڈز کے قریب سمجھی جاتی ہے، خبر دی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے جواب میں ایران ریڈ سی کے اہم سمندری راستے باب المندب کو بند کر سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی اکبر ولایتی نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ اگر ایران پر دباؤ ڈالا گیا تو باب المندب کو بند کر دیا جائے گا، اسی لیے امریکیوں کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ کی ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے ایران سے تعلق رکھنے والے کم سے کم 4 جہازوں نے آبنائے ہرمز کو پار کیا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ وہ غیر ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے جہازوں کو نہیں روکیں گے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی طرف جنگی جہازوں کو بھیجے گا، لیکن وہ انڈین اوشن میں جہازوں کو روک سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر عامر سعید روانی نے امریکہ کی طرف سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی مذمت کی ہے اور اسے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جارحانہ کارروائی ہے جس سے عالمی امن اور سلامتی کو خطرہ پیدا ہوا ہے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اور سیکیورٹی کونسل کے صدر کو ایک خط لکھتے ہوئے روانی نے امریکہ کی تازہ ماحول بگاڑنے والی کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 2 پیراگراف 4 کی خلاف ورزی ہے، جو طاقت اور دھمکیوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ سفیر نے کہا کہ غیر قانونی ناکہ بندی عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایروانی نے کہا کہ امریکہ ایران کی اس غیر قانونی کارروائی اور شرطوں کو رد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران عالمی قانون کے فریم ورک کے تحت تمام ضروری اور جوابی کارروائیوں کا حق رکھتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ ہو تو عالمی تجارت پر اس کے سنگین اثرات پڑیں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ پزشکیان نے کہا کہ 11 اپریل کو اسلام آباد بات چیت کے دوران ایرانی ڈیلیگیشن نے پائیدار سمجھوتے کے لیے سنجیدگی سے اور اچھی نیت کے ساتھ حصہ لیا۔ صدر نے عالمی اصولوں پر عمل آوری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ عالمی قانون کے فریم ورک کے تحت بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر میکرون نے سیز فائر میں لبنان کو شامل کرنے کی تائید کی۔ چائنا نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بندرگاہوں کی امریکہ کی طرف سے ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ کارروائی قرار دیا، جس سے خطے میں تناؤ اور بڑھے گا۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس اہم سمندری راستے کی ناکہ بندی سے پہلے نازک صورتحال اور زیادہ بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مکمل سیز فائر سے تناؤ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ مڈل ایسٹ میں امن و استحکام بحال کرنے کی تمام کوششیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے کھلے رہنے سے چائنا کا مفاد ہے، کیونکہ چائنا ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ناکہ بندی کی وجہ سے چائنا کی سپلائی متاثر ہوگی اور اس کا چائنا کی اکنامی پر گہرا اثر پڑے گا۔ چائنیز حکومت کے ترجمان نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ چائنا اسلامی جمہوریہ کو ہتھیار دے رہا ہے۔ بیان میں انہوں نے کہا کہ چائنا کا ماننا ہے کہ صرف مکمل سیز فائر اور جنگ کے خاتمے کے ذریعے ہی ہم آبنائے ہرمز کی صورتحال بہتر بنانے کے حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ چائنا تمام فریقوں سے خواہش کرتا ہے کہ وہ سیز فائر پر عمل کرے، بات چیت پر توجہ دے اور تناؤ کم کرنے والے قدم اٹھائے تاکہ جلد سے جلد آبنائے ہرمز میں معمول کی ٹریفک بحال ہو۔ اس سے پہلے چائنا کے سینئر عہدیدار نے امریکہ کو وارننگ دی کہ وہ ایران کے ساتھ چائنا کے آپسی تعلقات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وزیر دفاع ایڈمرل ڈانگ جن نے پیر کو امریکی ناکہ بندی شروع ہونے کے موقع پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی اور انرجی تعلقات ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے معاملوں میں دخل نہیں دیں گے۔ یہ راستہ چائنا کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ وہاں سے چائنا کے تیل کا 40% حصہ اور LNG کا 30% حصہ گزرتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے علاقہ کی ناکہ بندی کا مقصد چائنا کو نقصان پہنچانا ہے۔ چائنا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کے پیمنٹ کے لیے چائنیز یوان کا استعمال کر رہا ہے، جو کئی دہوں سے جاری پیٹرو ڈالر کے لیے ایک نقصان دہ خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔
को चाइना के सदर जी जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से बीजिंग में मुलाकात करते हुए वेस्ट एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बढ़ावा देने के लिए एक 4 नुकाती तजवीज़ पेश की है। जी ने इलाकाई सिक्योरिटी ताउन के एक फ्रेमवर्क की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से चलने वाले जंगों और मसाइल से निमटने के लिए ये बहुत अहम है। उन्होंने इलाकाई सलामती और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जंगल के कानून को रद्द करते हुए आलमी कानून को अहमियत देने पर जोर दिया। जी ने इलाकाई सिक्योरिटी और तरक्की को जोड़ने की बात कही। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि मॉस्को ईरान से मुतल्लक़ बहरान को हल करने में मदद देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और सर्जी लावरोव के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। रशिया की तास न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि सर्जी लावरोव ने जंग को दोबारा शुरू होने से रोकने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि रशिया बहरान को हल करने में मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने ख़लीज फ़ारस की सिक्योरिटी के लिए रशिया की पहल का जिक्र किया। लेबनान और इसराइल के दरमियान अब से कुछ देर बाद वाशिंगटन में बातचीत होने वाली है। लेबनान के ओहदेदार जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं, जबकि इसराइल इस बात पर जोर दे रहा है कि हिजबुल्लाह को निहत्ता किया जाए। अमेरिका ने कहा है कि यह आला सतह की बातचीत 1993 के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसा पहला अहम राब्ता है। ये बातचीत स्टेट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में होने वाली है। अमेरिका में लेबनान की सफ़ीर नदा हामिदी और अमेरिका में इसराइल के सफ़ीर याशिम लिकार बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हाल ही में अमेरिका और ईरान के दरमियान आरज़ी जंगबंदी के बाद लेबनान में इसराइल ने बड़ा हमला किया था, जिसमें 300 लोग जाँ बहक हुए थे। इसके बाद ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी जंगबंदी में लेबनान को शामिल किया जाए। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने लेबनान की हुकूमत से कहा कि वो इसराइल के साथ डायरेक्ट बातचीत ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा कि बातचीत बेमानी है। टेलीविज़न पर पेश होते हुए नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान पर इसराइली हमलों का मुकाबला करती रहेगी। नईम कासिम ने कहा कि इसराइल ने खुले तौर पर कहा है कि इस बातचीत का मकसद हिजबुल्लाह को निहत्ता करना है। जब पहले से ही मकसद साफ हो तो बातचीत कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आराम नहीं करेंगे, हम मैदान जंग में फ़ैसले करेंगे। कतर ने इन खबरों को रद्द कर दिया है कि ईरान के साथ उसका कोई समझौता हुआ है। कतर की वजारत ख़ारजा ने कहा कि पूरी जंग के दौरान कतर पर हमले होते रहे हैं और यह हमले सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। कतर ने पायदार जंगबंदी पर जोर दिया और लेबनान पर हमलों की मजम्मत की। कतर की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि एनर्जी क्राइसिस पर जंग के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फ़रीक का आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करते हुए धमकियाँ नहीं देना चाहिए। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब फैसल बिन फ़रहान ने मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की और अमेरिका ईरान जंगबंदी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जहां अमेरिका में लेबनान इसराइल बातचीत की तैयारियां हो रही हैं, वहीं लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान घमासान की लड़ाई हो रही है। ताज़ा लड़ाई में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया और कई ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया में भी कंफर्म किया गया कि हिजबुल्लाह के साथ झड़प के दौरान एक गाड़ी तबाह होने से एक फ़ौजी मारा गया और 10 ज़ख्मी हो गए। गाज़ा में इसराइल के हमले में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। जाँ बहक फ़लस्तीनी की पहचान इस्लाम क़नीता की हैसियत से की गई है। इस दौरान मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ और धावे जारी रहे। इटली ने इसराइल के साथ डिफेंस ताउन का समझौता सस्पेंड कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए ये ऐलान किया। मेलोनी की हुकूमत पहले यूरोप में इसराइल के इत्तेहादियों में शामिल थी, लेकिन हाल ही में उसने लेबनान में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत पर फ़िक्रमंदी का इजहार किया था। बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। जेडीयू के सदर नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है, जो हाल ही में राज्यसभा के रुकन बने। सम्राट चौधरी को बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुना गया है। मरकजी वजीर और बीजेपी के ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया। बिहार की 243 रुकनी असम्बली में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस दौरान नीतीश कुमार राजभवन गए और गवर्नर सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा पेश किया। रियासत में पहली बार बीजेपी की क़यादत में हुकूमत बनेगी। हलफबरदारी तकरीब 4 शंबे को होगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का अज़्म किया था।
तेल कंपनियों को पेट्रोल पर फी लीटर 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये का नुकसान हो रहा है। हाल ही में मिडल ईस्ट के हालात की वजह से फ्यूल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन इसका बोझ अब तक इंडिया में कंज्यूमर्स पर नहीं डाला गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। इन तीनों कंपनियों को रोज़ाना पिछले महीने बहरान की शिद्दत या पीक के वक्त 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र रखने वाले इदारे ने सिंगर आशा भोसले के इंतकाल की खबर पेश करते हुए इंडियन मवाद चलाने पर एक मशहूर न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी की है। पाकिस्तान में 2018 से इंडिया के कंटेंट पर पाबंदी है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जियो न्यूज़ को नोटिस जारी किया और सवाल किया कि क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ईरान अमरीका बातचीत का अगला दौर जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकता है। ट्रंप आखिरी राउंड के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। वांस ने कहा बॉल तेहरान के कोर्ट में है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करें, सऊदी अरब ने किया अमरीका से मुतालबा। पर्दे के पीछे जबरदस्त सफारती सरगर्मियां। बंदरगाहों की नाकाबंदी के खिलाफ ईरान यूनाइटेड नेशन से रुजू। पेज़ेश्कियान ने कहा होर्मुज की सिक्योरिटी को खतरा हो तो आलमी तिजारत पर संगीन असरात पड़ेंगे। चाइना ने नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। अमेरिका को तिजारत में खलल डालने के खिलाफ किया खबरदार। रशिया ने कहा बहरान के हल में मदद के लिए तैयार हैं। तनाव के बीच 4 ईरानी जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरे। क्या अमरीकी नेवी इंडियन ओशन में रोकेगी? वाशिंगटन लेबनान इसराइल बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार। हिजबुल्लाह ने कहा इसराइल का मुकाबला करते रहेंगे। लेबनान और गाजा में हमले, इटली ने इसराइल के साथ डिफेंस ताउन रोक दिया। ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, कतर ने रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया। कहा जंग बंदी होने तक हमले होते रहे। नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, बिहार में पहली बीजेपी हुकूमत बनेगी। सम्राट चौधरी चारशंबे को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लेंगे हलफ। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।